हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्गों का जाल घना है। विश्व के प्रमुख महामार्ग इस प्रकार हैं। ट्रांस कनाडा महामार्ग। यह महामार्ग कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित सेंट जॉन नगर को ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया से जोड़ता है। सेंट जॉन नगर न्यू फाउंडलैंड में है, याद रखिएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 7,821 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, विक्टोरिया वैंकूवर द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है। अलास्का महामार्ग। यह महामार्ग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के डॉसन क्रीक से प्रारंभ होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य के डेल्टा जंक्शन तक जाता है। पैन अमेरिकन महामार्ग। यह महामार्ग दक्षिण अमेरिका तथा मध्य अमेरिका के देशों को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से जोड़ेगा। स्टुअर्ट महामार्ग। यह महामार्ग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में स्थित डार्विन को एलिस स्प्रिंग तथा टेनेंट क्रीक से होता हुआ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट अगस्टा को मिलाता है। चीन एक विस्तृत देश है और उसके महत्वपूर्ण नगर जो है सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं। बीजिंग इसका प्रमुख केंद्र है। इसे संघाई तथा वियतनाम के सीमा के निकट स्थित सुंगसो के साथ भी जोड़ा गया है। रूस का प्रमुख महामार्ग इसकी राजधानी मॉस्को को साइबेरिया क्षेत्र में स्थित इरकुटस्क नगर से जो है जोड़ता है। ट्रांस अफ्रीका महामार्ग मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन को मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। वर्ष 1926 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यावसायिक वायु परिवहन के शुभारंभ के बाद यह परिवहन व्यवस्था विश्व के अन्य भागों में फैल गई। विश्व में वायु परिवहन का वितरण असमान है। पश्चिमी यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का बहुत सघन जाल है। मुख्य वायुमार्ग कुछ चुने हुए स्थानों पर केंद्रित है। इनमें लंदन, पेरिस, रोम, मॉस्को, कराची, दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक, सिंगापुर, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, शिकागो, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो आदि प्रमुख है। इन नगरों के वायु मार्ग उनकी दूरी के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। जैसे दिल्ली से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाला विमान अंतरराष्ट्रीय मार्ग में क्रमशः बैंकॉक थाईलैंड, हनोई वियतनाम, हांगकांग चीन तथा ताइपेई ताइवान के हवाई पतन पर उतरेगा। विश्व के कुछ लंबे वायु मार्गों में पहला जो है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, काहिरा, दिल्ली, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो वायु मार्ग। दूसरा है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ वायु मार्ग इत्यादि शामिल है। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस एवं साउथ वेस्ट एयरलाइंस अमेरिका की प्रमुख यात्री विमान सेवाएं हैं। ऑल निपन एयरवेज जापान की प्रमुख यात्री विमान सेवा है। एयर चाइना चीन की विमान सेवा है। लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है। अमीरात संयुक्त अरब अमीरात की यात्री विमान सेवा है। विश्व की प्रमुख सार्वजनिक रेल सन 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन तथा डार्लिंगटन के बीच चलाई गई थी। वर्तमान में रेलवे का जो है सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो रेल लाइनों की लंबाई जो है इस संदर्भ में शीर्ष 5 देशों में पहला स्थान यूएसए का, इसके बाद रूस, भारत, चीन और कनाडा का है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी वर्ष 2018 के आंकड़े के अनुसार बात करें तो यूएसए में रेल लाइन 1,50,462 किलोमीटर है। 2019 में रूस में जो है 85,494 किलोमीटर, भारत में 68,155 किलोमीटर, चीन में 68,141 किलोमीटर है, याद रखिएगा। देखिए, ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है इस रूट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैप में इस रूट को जो है आप इंडिकेट कीजिएगा। ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, उफा, चिलियाविंस्क, ये ओमस्क, इसके बाद इधर आइएगा तो ये है आपका नोवसिबिर्स्क, ये है क्रास्नोयार्स्क, ये है अंगार्स्क और चीता। इसके बाद जो है इधर देखिए ये है आपका ये चीन है। ठीक है, ये है खबारोव्स्क और ये व्लादिवोस्टोक। तो लोकेशन जो है आपको याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, लगभग कितना 9,300 किलोमीटर। एनसीईआरटी के सत्र 2019-20 में इस पुस्तक में जो है एनसीईआरटी के पुस्तक में जो 2019-20 का था, इस पुस्तक में इसकी लंबाई जो है 9,332 किलोमीटर माना गया है। तो याद रखिएगा,
यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। पार एंडीज रेलमार्ग दक्षिण अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह चिली के वोल्पराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। यह यूरोप के 8 देशों से होकर गुजरता है। यह जो रेलमार्ग है ली हावरे एवं पेरिस को यूरोपीय टर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। तो ध्यान रखना है, यह रेलमार्ग ली हावरे एवं पेरिस को यूरोपीय टर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ता है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से वारसा यानी पोलैंड तक जाता है। कनाडा प्रशांत रेल मार्ग। कनाडा प्रशांत रेल मार्ग का निर्माण 1885 ईस्वी में किया गया। कनाडा की यह सबसे लंबी रेल लाइन है। प्रारंभ में इस रेल की मुख्य लाइन मॉन्ट्रियल से प्रारंभ होकर वैंकूवर तक जाती थी, जबकि बाद में इसका और विस्तार हुआ। कनाडा की यह रेल लाइन मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार अगर बात करें तो इस रेल मार्ग पर जो है हैलिफैक्स, सिडनी, क्यूबेक याद रखिएगा, इसके बाद मॉन्ट्रियल, ओटावा, कडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी, कैमलूपस एवं वैंकूवर महत्वपूर्ण शहर जो है अवस्थित है। इसके रेल मार्ग के द्वारा क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शकुंधारी वन प्रदेश को जोड़े जाने के कारण इसके महत्व में वृद्धि हुई। विनिपेग से ठंडर खाड़ी यानी सुपिरियर झील तक एक संवृत्त मार्ग इस रेल मार्ग को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक को जोड़ता है। इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सिडनी को पश्चिम में पर्थ से मिलाता है। यह रेल मार्ग कालगुरली, ब्रोकेन हिल, पोर्ट अगस्टा आदि से होकर गुजरता है। एक अन्य उत्तर दक्षिण रेल मार्ग एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है, जो आगे इसे डार्विन बेरदूम लाइन तक जोड़ देता है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग यानी द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलमार्ग पेरिस से स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से होते हुए इस्तांबुल तक यानी तुर्की तक जाती है। इस एक्सप्रेस रेल मार्ग के द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों के तुलना में अब जो है मात्र 96 घंटे रह गए हैं। जल यातायात यानी जो वाटर वेज है, जल यातायात है, एक सस्ता माध्यम है। विश्व में प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग इस प्रकार हैं। उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग, देखिए पहला जो है उत्तर अटलांटिक महासागरीय मार्ग उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के 2 वृहत औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा परिवहित होता है। यह विश्व का सबसे बिजी यानी व्यस्तम महासागरीय अथवा सामुद्रिक मार्ग है। दूसरा है भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का मार्ग। यह मार्ग पश्चिम में यूरोप के उन्नत देशों से पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशिया के विकासशील देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर तथा हिंद महासागर के द्वारा जोड़ता है। इस समुद्री मार्ग में पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर कुछ महत्वपूर्ण पत्तनों में से एक है। तीसरा है स्वेज नहर मार्ग। यह मार्ग पश्चिम में भूमध्य सागर को पूर्व में लाल सागर से जोड़ता है। इस नगर के निर्माण से यूरोपीय देश विशेषता जो है ब्रिटेन को बहुत लाभ हुआ। स्वेज नहर का निर्माण 1859 से 1869 के बीच जो है हुआ और यह नहर नौवहन के लिए 17 नवंबर 1869 को खोली गई, जिससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। मिस्र ने 26 जुलाई 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद, याद रखिएगा यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं तो ध्यान में रखना है। इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज स्थित है। इस नहर की कुल लंबाई 1869 ईस्वी में लगभग 164 किलोमीटर थी। वर्ष 2015 में लगभग 193.30 किलोमीटर है। यह नहर यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्मासा अंतरिक्ष मार्ग
अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में घटाता है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः जो है लेक मंजिला, लेक टेम्सा, ग्रेट बिटर लेक एवं लिटिल बिटर लेक अवस्थित है। चौथा है आशा अंतरिक्ष मार्ग। पहले यह स्वेज नहर का वैकल्पिक मार्ग था। यह मार्ग पूरे अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ जाता था। पांचवा है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। यह जल मार्ग पश्चिमी यूरोपीय तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों का संबंध दक्षिण अमेरिका में स्थित ब्राजील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पत्तनों के साथ स्थापित करता है। इनके अतिरिक्त उत्तर प्रशांत जलमार्ग, दक्षिण प्रशांत जलमार्ग एवं पनामा नहर भी विश्व के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। पनामा नहर को वर्ष 1914 में नौकायन के लिए खोला गया था। लगभग 80 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिलाने वाली संक्रीय पनामा जल मड्रू मध्य के आर पार कोलोन यानी उत्तर में और पनामा नगर जो है दक्षिण में, इसके बीच जो है दक्षिण में, यानी जो पनामा जल मड्रू मध्य है इसके आर पार कोलोन और पनामा नगर दक्षिण में जो है पनामा नगर के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। गाटून झील जो है इस नहर में निर्मित एक कृत्रिम झील है जो कोलोन के दक्षिण में अवस्थित है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है और इस नहर का आर्थिक महत्व स्वेज नहर की अपेक्षा कम है। बावजूद इसके कि दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसके जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों का विशेष महत्व है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। इसके बाद पहला है राइन जलमार्ग। राइन नदी मुख्यतः जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। राइन नीदरलैंड में रॉटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक लगभग 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायान योग्य है। इस नदी में पूरब से आकर रूर नदी जो है मिलती है। यह संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पतन है। डसलडोर्फ याद रखिएगा। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। इसके बाद दूसरा है वोल्गा जलमार्ग। देखिए वोल्गा जलमार्ग वोल्गा जलमार्ग है। रूस की वोल्गा नदी लगभग 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधाएं जो है प्रदान करती है और कैस्पियन सागर में ये मिल जाती है। वोल्गा मास्को नहर जो है इसे मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डॉन नहर इसे काला सागर से जोड़ती है। तीसरा है डेन्यूब जलमार्ग। यह आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब वार्ना सेवेरिन तक जो है नौकायान योग्य है। चौथा है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। बड़े स्टीमर की सहायता से इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जो है जाया जा सकता है। मिनियापोलिस तक। पांचवा है ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो सुनहर तथा वेलैंड नहर के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं तथा एक आंतरिक जलमार्ग की सुविधा जो है प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एक्सुअरी ग्रेट लेक्स के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन डुलूथ और बुफेलो है और इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में जो है याद रखिएगा आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक जो है नौकायान करते हैं। ठीक है। और इसके बाद देखिए विश्व में प्रमुख समुद्री जो मार्ग हैं आप देख सकते हैं और इसको एक बार जो है अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके बाद आप जो है आगे बढ़िएगा। ठीक है। यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं जो भी विश्व के जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख समुद्री मार्ग हैं, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, इनको जो है आप लोकेशन के अनुसार ढूंढ लीजिएगा। एक बार एनालिसिस कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला जो दिया गया है, पहला जो है उत्तर अटलांटिक मार्ग है, दूसरा है भूमध्य सागरीय तथा हिंद महासागर का मार्ग है,
तीसरा सुएज नहर मार्ग है, ये कहां से कहां तक जाता है इसको ध्यान में रखिएगा, यानी जो शुरुआत लाइन है और जो फिनिशिंग लाइन है, यानी कहां से कहां तक, ये इंपॉर्टेंट होता है। आशा अंतरिक्ष मार्ग है, इसके बाद दक्षिण अटलांटिक मार्ग है, उत्तर प्रशांत मार्ग है, दक्षिण प्रशांत मार्ग है और पनामा नहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी सैल सुरंग है जो अमेरिका में स्थित है। लगभग 137 किलोमीटर लंबी और 13.5 फीट चौड़ी इस सुरंग से न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर जो है बनाई गई है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजाने वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है और इसका प्रयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमेन टनल का प्रयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यूरो सुरंग इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है, इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी सिकान सुरंग विश्व की लंबी और गहरी रेल सुरंगों में से एक है। इसका 23.3 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर है। वर्तमान में गोथार्ड यानी स्विट्जरलैंड सुरंग सबसे लंबी कितना 57 किलोमीटर और सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। तो वर्तमान में जो गोथार्ड है, गोथार्ड सुरंग सबसे लंबी 57 किलोमीटर मतलब लंबी और सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न है कथन ए, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, इसके बाद जो कारण आर है, कारण आर में दिया गया है कि वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो है ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। कैसे? उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के दो वृहत विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय अथवा सामुद्रिक मार्ग है। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या सेकंड है, निम्न में से आपको बताना है कि संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है। निम्न में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है? निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? वह आपका उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। 4 नंबर है, दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में आपको बताना है कि हवाई पतनों पर अवतरण का जो सही अनुक्रम है दिल्ली से टोक्यो तक की, आपको बताना है इसका सही क्रम क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए इसमें सबसे पहले बैंकॉक, इसके बाद बैंकॉक के बाद हनोई, हांगकांग और ताइपेई, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही अनुक्रम है। दिल्ली से टोक्यो के लिए उड़ान भरने वाले विमानों के जो अंतरराष्ट्रीय मार्ग हैं बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपेई और यानी ताइपेई यानी जो कि ताइवान में है, ताइपेई ताइवान का एक शहर है ताइपेई, और इसके अवतरण यानी लैंडिंग हवाई पतन आते हैं। दिल्ली से टोक्यो के बीच कौन कौन से अवतरण हवाई पतन आते हैं, तो आपको लैंडिंग के लिए ध्यान में रखना है। 5 नंबर है, पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम जो कह सकते हैं कि पर्थ से लंदन जाने के लिए सबसे छोटा जो वायु मार्ग है वो कौन सा है? वो आपका पर्थ, मुंबई, रोम और लंदन, यानी ए ऑप्शन। 6 नंबर है, दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 और 5 से चिन्हांकित विमान पतनों यानी एयरपोर्ट्स के अवस्थान दिखाए गए हैं। विमान पतनों का कौन सा एक सही अनुक्रम है जिसमें इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में हाईजैक विमान IC 814 काठमांडू में अपनी प्रारंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आप यहां पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 जो लोकेशन है, इसका जो सही जवाब होगा इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या 1814 को संक्षिप्त रूप IC 814 कहते हैं। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया, अपहृत कर लिया गया था और इसे काठमांडू से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी। विमान में ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए
अपहर्ताओं के द्वारा विमान को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा गया। ईंधन भरने के बाद विमान लाहौर यानी पाकिस्तान ले जाया गया। यहां से विमान को दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया। यहां से उड़ान भरने के बाद विमान अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। तो याद रखिएगा, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्थांसा जर्मनी की यह विमान सेवा है। लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है। इस संदर्भ में यह विश्व की चौथी बड़ी विमान सेवा है। प्रश्न संख्या 8, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, इसका जो संबंध है वह है आपका पेरिस से वार्सा यानी 5। इसके बाद आपका जो है पार एंडीज रेल, पार एंडीज रेल का संबंध ब्यूनस आयर्स से वालपैराइजो। पार साइबेरिया रेल, पार साइबेरिया रेल का संबंध है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। और ओरिएंट एक्सप्रेस का जो संबंध है वो है आपका पेरिस से इस्तांबुल, यानी इसका सही जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि डिस्कस करना जरूरी है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपीय पार महाद्वीपीय यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वार्सा यानी पोलैंड तक जाता है। पार एंडीज यानी ट्रांस एंडीज रेल मार्ग चिली के वालपैराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लगभग कितना 9300 किलोमीटर लंबा है। यह यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद को पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक नगर से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। यह रेल मार्ग ली हावरे एवं पेरिस को टर्की के इस्तांबुल से मिलाता है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? वह सोची। साइबेरिया पारीय यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अपनी लगभग जो है 9300 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। इस रेल मार्ग पर अवस्थित प्रमुख नगर जो है मॉस्को, पर्म, येकातेरिनबर्ग, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क और क्रास्नोयार्स्क, इरकुत्स्क, खाबरोवस्क और व्लादिवोस्तोक के थोड़ा नाम अजीब टाइप है, इरकुत्स्क, क्रास्नोयार्स्क। तो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर हो जाते हैं, डोंट माइंड। एक कजान शहर मॉस्को से येकातेरिनबर्ग के मध्य रेल मार्ग के द्वारा इससे जुड़ा हुआ है। यह मुख्य ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं बल्कि दक्षिणी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। सोची काला सागर के तट पर स्थित रूस का नगर है, जो कि उत्तरी काकेकस रेल मार्ग पर अवस्थित है। प्रश्न संख्या 10, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? वो है आपका चीन, डी ऑप्शन। 2017 में चीन के उच्च गति रेलवे नेटवर्क ने देश में जो है 27,000 किलोमीटर का ट्रैक नेटवर्क का कार्य पूरा कर लिया। प्रश्नकाल में चीन विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क वाला देश बन गया था। इसी क्रम में चीन ने अपनी सबसे लंबी बुलेट ट्रेन सांग्रीला ऑफ द वर्ल्ड 5 जनवरी 2017 को जो है प्रारंभ की। इसे चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग से बीजिंग तक का सफर लगभग 13 घंटे में तय किया, याद रखिएगा। और इसकी अधिकतम गति 330 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 11 नंबर है, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई के दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है, बताइए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विकल्प में कोई भी विकल्प जो है सत्य नहीं है, जो भी विकल्प दिए गए हैं वो सत्य नहीं है। डी जो है विकल्प डी उस शर्त पर सही हो सकता था। कौन सा शर्त? जब क्रम इस प्रकार रहा होता संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा और जर्मनी। आयोग ने पहले इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प डी का चयन किया था, लेकिन अपने संशोधित उत्तर पत्रक में दिए गए उत्तर को जो है निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। अद्यतन स्थिति विश्व बैंक के अनुसार 2019 में रेल लाइन टोटल जो रूट है संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा, पहले स्थान पे है। इसके बाद रूस, भारत, चीन और कनाडा का स्थान आता है। क्रम याद रखना है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है?
कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर को जोड़ता है। मुख्य रूप से निर्माण के समय यह रेलवे उपयुक्त स्टेशनों के मध्य निर्मित हुई थी। वर्तमान में इसका विस्तार अन्य नगरों तक हुआ है जो मॉन्ट्रियल से जुड़े हुए हैं। 13 नंबर, तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग के द्वारा जुड़ने वाला देश कौन सा है? तीव्रगामी रेलवे के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग के द्वारा जुड़ने वाला जो देश है वो है आपका इंग्लैंड एवं फ्रांस। यूरो सुरंग इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। इसे चैनल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर है, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग यानी रॉक टनल अवस्थित है। विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग यानी रॉक टनल अवस्थित है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है। विश्व की 5 सबसे लंबी सुरंगों का जो निर्माण है जल आपूर्ति के लिए किया गया है। डेलावरे एक्वेडक्ट विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है। कौन सा? डेलावरे एक्वेडक्ट, जो अमेरिका में स्थित है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी बोलमेन टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंगों में से 5वें स्थान पर है। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजाने वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। वर्तमान में गोथार्ड स्विट्जरलैंड में है। यह सुरंग जो है सबसे लंबी और सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। विश्व स्थित सुरंगों की सूची में ग्रीनलैंड की किसी सुरंग का कोई स्थान नहीं दर्शाया गया है और इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प ए को माना था। 15 नंबर है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग अवस्थित है, बताइए, जापान में। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी प्रश्नकाल में रेलवे सुरंग जो है जापान में स्थित है। इसकी लंबाई 53.85 किलोमीटर है। वर्तमान में गोथार्ड यानी स्विट्जरलैंड में जो है ये गोथार्ड जो सुरंग है सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, याद रखिएगा। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का जो सही क्रम है वो क्या है? स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का जो सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक, यानी डी ऑप्शन। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पतन और बंदरगाह के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक में कोई बाय डिफॉल्ट कोई एरर आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पे एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट डालिए, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और एग्जाम फ्रेंजी को भी सर्च कीजिए तो आपको जो है उसका लोगो दिख जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।